दोस्तों आज हम पैरासाइट सीरीज की एपिसोड 2 और 3 को विस्तार से जानेंगे, लेकिन अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो आप ज्यादा कुछ समझ नहीं पाएंगे। इसलिए आई हाईली रिकमेंड कि आप पिछला वीडियो जरूर देख लें। अब एपिसोड 1 आई बटन में जाके देख सकते हैं या फिर मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो बढ़ते हैं एपिसोड 2 की तरफ। तो एपिसोड 2 की शुरुआत होती है जिसमें एक लड़की को कुछ गुंडे परेशान कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे एक आदमी अप्रोच करता है और वो तीनों को मारकर अनकॉन्शियस कर देता है। वो आदमी उस लड़की को कहता है चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ कि तभी अचानक पीछे से कोई आयरन रॉड से उस पर अटैक कर देता है और वही तीनों गुंडे उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो आदमी कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मेरा स्टमक तुम चारों को एक साथ डाइजेस्ट कर पाएगा। ये बात सुन के वो लड़की हैरान हो जाती है कि वो किस बारे में बात कर रहा है और तभी अचानक उसका सिर स्प्लिट करता है। और इसके पहले कि कोई कुछ कर सके वो आदमी उन चारों को बड़े आसानी से मार देता है। जाहिर सी बात है कि अब हम सबको समझ में आ रहा होता है कि ये एक पैरासाइट था। वो कहता है कि अब उसे ये चेहरा बदलना पड़ेगा और ये कहते ही वो वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ शिनिची, जिसने अपने पैरासाइट को अथॉरिटीज के हवाले देने का फैसले को ठुकरा दिया था, वो अपने पैरासाइट को कहता है कि मैं तुम्हें एक नाम देना चाहता हूँ। पैरासाइट कहता है कि तुम मुझे मीगी बुला सकते हो। मीगी यानी कि राइट। अब टेक्निकली क्योंकि वो उसका राइट हैंड था इसलिए ये नाम ठीक रहेगा। अब स्कूल में बास्केटबॉल मैच चल रहा होता है। उसके क्लासमेट मुरोनो और शिनिची एक दूसरे को बचपन से जानते थे और एक दूसरे को पसंद भी करते थे। तो उसका क्लासमेट काजुकी काफी जेलस फील करता है क्योंकि वो भी मुरोनो को पसंद करता था और इसीलिए वो चाहता था कि शिनिची कोई स्कोर ना कर पाए। लेकिन शिनिची सबको हैरान करते हुए काफी अच्छा परफॉर्म करता है और स्कोर करता है, ऑल थैंक्स टू मीगी। अब प्रैक्टिस खत्म होने के बाद काजुकी उससे मिलने आता है और उसे बाहर चलने बोलता है। काजुकी उसे बाहर मिलने पर यह बताता है कि वो मुरोनो को तब से पसंद करता था जब से वो लोग मिडिल स्कूल में थे और उसे कहता है कि तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। और ये कहते ही काजुकी शिनिची के फेस में एक पंच मारता है जिस वजह से शिनिची को काफी चोट आती है। काजुकी उसे काफी पीटता है और इसीलिए मीगी अपनी नींद से जाग जाता है और शिनिची का राइट हैंड एक्सपैंड कर जाता है। काजुकी नीचे गिर जाता है और डर के मारे वहां से भाग जाता है। क्लास के दौरान शिनिची की क्लासमेट यूको उसे मर्डर्स के बारे में बता रही होती है, जिसका भाई एक डिटेक्टिव भी था, जो कहती है कि इन मर्डर्स में बॉडीज आधी खाई हुई या बहुत खराब कंडीशन में पाई जाती है। पुलिस इन मामलों में चुप है पर ऑनलाइन ऐसे मर्डर्स के वीडियोस देखे जा सकते हैं। आगे वो बताती है कि ये मर्डर्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में हो रहे हैं, जो कि किसी एक आदमी के लिए कर पाना नामुमकिन है। घर पहुंचते ही शिनिची मीगी के साथ इन सब मर्डर्स के बारे में सर्च करता है। शिनिची बोलता है क्या हमें चुप रहना चाहिए? अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो लोग इंसानियत को खत्म कर देंगे। हम उन्हें ऐसे ही मर्डर्स करने नहीं दे सकते, शिनिची कहता है। मीगी पूछता है कि इससे तुम कहना क्या चाहते हो? शिनिची गुस्से से कहता है कि क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? इन मर्डर्स के बारे में और पैरासाइट्स के बारे में सिर्फ हम ही जानते हैं। इससे पहले कि कंट्रोल से सब बाहर चला जाए मुझे तुम्हें अथॉरिटीज के हवाले कर देना चाहिए और तुम पे रिसर्च करने देना चाहिए। मीगी बोलता है मुझे समझ नहीं आ रहा, अगर पैरासाइट्स अपने आप को बचाने के लिए ह्यूमंस को खा भी रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है? एक लाइफ फॉर्म को जिंदा रहने के लिए दूसरे लाइफ फॉर्म को खाना पड़ता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है शिनिची? इसमें तो कोई बुराई नहीं है। तुम्हें अजीब इसलिए लग रहा है क्योंकि इस बार ये तुम्हारी काइंड है जिसको खाया जा रहा है। ये तो बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह ह्यूमंस दूसरे लाइफ फॉर्म्स को खाते हैं ताकि वो खुद सरवाइव कर सके। शिनिची बोलता है क्या तुम्हें नहीं लगता ह्यूमन लाइफ सबसे प्रीशियस है और सबसे ऊपर मानी जाती है? मीगी बोलता है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए मेरी लाइफ सबसे ज्यादा मायने रखती है और मुझे बस खुद के सर्वाइवल की चिंता है। शिनिची बोलता है मुझे पता था, आखिरकार तुम एक कीड़े ही हो जो सिर्फ खुद के बारे में सोचते हो। मीगी बोलता है मेरी एक बात तुम अच्छे से सुन लो, अगर तुमने ऐसा कोई भी एक्शन लिया जिससे मेरी जान खतरे में हो तो मैं अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो इसमें शिनिची कहता है तुम्हारा सर्वाइवल मेरे ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए तुम मुझे कुछ नहीं कर सकते। तो मीगी कहता है मैं तुम्हारी लाइफ को हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हारे आईज और टंग को भी निकाल सकता हूँ। शिनिची ये सब सुन के बहुत ज्यादा डर जाता है और मीगी को एक डीमन कह के पुकारता है। मीगी बोलता है जो ये तुम डीमन कह रहे हो इसके बारे में मैंने रिसर्च की और बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद मुझे ये पता चला ह्यूमंस ही ऐसे लाइफ फॉर्म्स हैं जिसने दूसरे लाइफ फॉर्म्स को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है।
तो टेक्निकली डीमंस की कैटेगरी में अगर किसी को आना चाहिए तो वो ह्यूमंस ही होने चाहिए, क्योंकि हम पैरासाइट्स तो एक ही लाइफ फॉर्म को खाते हैं, जबकि मुकाबले में तुम ह्यूमंस हमसे ज्यादा लाइफ फॉर्म्स को खाते हो जिंदा रहने के लिए। तुम इंसान तब इतने हैरान क्यों नहीं होते जब काउज एंड पिग्स को मारकर मास प्रोडक्शन किया जाता है और उन्हें बाजारों में बेचा जाता है। अगले सीन में शिनिची को बाहर दिखाया जाता है कि तभी अचानक मीगी कहता है कि मैं अपनी ही काइंड को सेंस कर सकता हूँ, वो क्राउड में ही है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए नहीं तो हमारी जान खतरे में पड़ सकती है। मीगी कहता है कि वो 40 मीटर्स की दूरी पर ही है और काफी तेजी से हमारी तरफ बढ़ रहा है, लेकिन शिनिची बोलता है कि हम भाग नहीं सकते, हमें उस मर्डरर का सामना करना ही पड़ेगा, नहीं तो इंसानियत खतरे में पड़ जाएगी। मीगी कहता है कि नासमझी जैसी बात मत करो, हम दोनों अपनी जान गंवा बैठेंगे। तो इसमें शिनिची कहता है कि मेरी मदद करो उसे फाइट करने में। Miggy, please. 5 meters. वो दूसरा पैरासाइट बोलता है कि ये तो बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है, तुम्हारे होस्ट का ब्रेन अभी भी उसके कंट्रोल में ही है। वो पैरासाइट शिनिची की तरफ बढ़ता है। स्टॉप राइट देयर, मीगी कहता है, अगर तुमने आगे बढ़ने की कोशिश करी तो मुझे तुमसे लड़ना होगा। तो इसमें पैरासाइट बोलता है कि मैं समझ सकता हूँ, तुम्हें सरवाइव करने के लिए अपने होस्ट के बॉडी को प्रोटेक्ट करना होगा, तो इसलिए मैं तुम्हें एक ऑफर देना चाहता हूँ कि तुम उसके बॉडी से मेरे बॉडी में अपने आप को ट्रांसफर कर लो। अगर हम एक ही होस्ट के अंदर रहेंगे तो ज्यादा ताकतवर होंगे। मीगी बोलता है ट्रांसफर, मुझे नहीं लगता हम ऐसा कर सकते हैं। तो वो पैरासाइट कहता है कि तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। एक सरल अंग जैसे कि हाथ एक जटिल अंग जैसे कि सिर में नहीं बदल सकता, लेकिन हम एक आर्म को दूसरे आर्म से जरूर बदल सकते हैं। और वो ये कहते ही अपना राइट हैंड काट देता है और कहता है अपने होस्ट को मारकर मेरे पास चले आओ। वो कहता है कि और वक्त जाया मत करो, अगर हम एक ही होस्ट को इनहेबिटेट करेंगे तो और भी ज्यादा ताकतवर बन जाएंगे। तो सोच क्या रहे हो, अपना कीमती वक्त जाया मत करो और मेरा खून भी। अपने होस्ट को मार दो, क्योंकि अगर मैंने उसको मार दिया तो तुम वहीं के वहीं मर जाओगे। इन सब के बीच शिनिची काफी घबरा जाता है। पैरासाइट कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत समय दे दिया और उसका ब्लेड शिनिची की तरफ बढ़ता है, पर इसके पहले कि उसका ब्लेड शिनिची तक पहुंच सके मीगी उसे बीच से ही काट देता है और वो धीरे धीरे मरने लगता है। शिनिची मीगी से पूछता है क्या तुमने मेरी जान बचाई है? तो इसमें मीगी कहता है कि नहीं, मैंने बस मेरी जान बचाई है। मुझे नहीं पता था कि ऐसा रिलोकेशन पॉसिबल है भी या नहीं, लेकिन मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। नेक्स्ट डे शिनिची मुरुनो के साथ पैनकेक्स खाने जाता है और दोनों अपने टाइम को एंजॉय कर रहे होते हैं। पैनकेक्स खाने के बाद दोनों पार्क में जाते हैं, जहाँ पे वो लोग देखते हैं कि 3 टीनेजर्स एक बिल्ली को परेशान कर रहे हैं। वो लोग उसके ऊपर स्टोन्स फेंक रहे होते हैं। मुरुनो शिनिची से कहती है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, मैं ये सब नहीं देख सकती। लेकिन शिनिची वहाँ पे जाता है और उस कैट को वहाँ से निकालता है और वो कहता है कि तुम लोग क्या करने का सोच रहे थे, ये कैट तुम्हारी और मेरी तरह एक लिविंग क्रिएचर ही है। ये देखकर मुरुनो काफी इम्प्रेस हो जाती है। शिनिची वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो टीनेजर्स उस पे हंसते हैं और पीछे से उस पे स्टोन फेंकते हैं। ये देखकर वो टीनेजर्स काफी हैरान हो जाते हैं। शिनिची उनके तरफ गुस्से से देखता है, जिसको देख के वो तीनों टीनेजर काफी ज्यादा डर जाते हैं। वापस घर जाते समय शिनिची सोचता है कि शायद मीगी सही कह रहा था, हम ह्यूमंस उतने भी स्पेशल नहीं हैं और शायद हम ह्यूमंस ही इस धरती पे डीमंस हैं। एपिसोड के एंड में वही सेम पर्सन जिसको इसी एपिसोड में शुरुआत में दिखाया था, वो एक औरत के साथ निर्वस्त्र खड़ा रहता है और एपिसोड 2 यही खत्म हो जाती है। एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में एक सबवे स्टेशन दिखाया जाता है। एक लड़की बोलती है कि तुम जो ग्रे कोट में हो, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, अपना हाथ अपने पास रखो। तो ट्रेन में सभी पैसेंजर्स उस आदमी की तरफ गुस्से से देखना शुरू करते हैं। तो वो आदमी उस लेडी की तरफ मुड़ता है और कहता है कि तुम क्यों झूठ बोल रही हो, मैंने किसी को भी गलत तरीके से टच नहीं किया है। और दोस्तों, ये वही औरत होती है जिसको लास्ट एपिसोड के एंड में दिखाया था। वो ट्रेन अपने स्टेशन पे रुकती है और वही आदमी को बाहर स्टेशन की तरफ गिरता हुआ दिखाया जाता है और हमको समझ में आता है कि ये लेडी एक पैरासाइट थी। उसी सुबह शिनिची और उसके पेरेंट्स एक साथ ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। शिनिची के डैड बोलते हैं कि एक के बाद एक मर्डर्स तो बढ़ते ही जा रहे हैं, अब तो मुझे हैरानी भी नहीं होती। ये सुनकर शिनिची अपने ब्रेकफास्ट को बिना खाए वहाँ से उठ जाता है। शिनिची अपने स्कूल जाने के लिए निकलता है और पीछे से मुरुनो उसको आवाज लगाती है और दोनों साथ साथ स्कूल की तरफ बढ़ते हैं। तभी मीगी शिनिची को आवाज लगाता है और वो कहता है कि मैं अपने ही काइंड को सेंस कर सकता हूँ और वो पैरासाइट हमसे ठीक 70 मीटर्स की दूरी पर है। अब जैसे जैसे शिनिची अपने स्कूल की तरफ बढ़ता है, उस पैरासाइट से उसकी दूरी और भी कम होती जाती है।
और शिनिची जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था बिल्कुल वही होता है। शिनिची अपने स्कूल की बिल्डिंग की तरफ देखता है और मिगी कहता है कि वो पैरासाइट स्कूल के अंदर ही है। शिनिची ऑडिटोरियम में खड़ा होता है और वो सबको केयरफुली ऑब्जर्व करता है और वो सोचता है कि वो पैरासाइट आखिर कौन हो सकता है, क्या वो कोई लड़का है या कोई लड़की। मिगी बोलता है कि वो पैरासाइट भी हमें ढूंढने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इतनी क्राउड होने की वजह से वो हमारा लोकेशन पिन पॉइंट नहीं कर पा रहा। वो हमसे 30 मीटर्स की दूरी पर है और तुम गलती से भी उससे आई कांटेक्ट मत करना, क्योंकि अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश करी तो वो हमें एकदम से पहचान जाएगा। लेकिन इतनी क्राउड होने की वजह से वो हमारी लोकेशन को पिन पॉइंट नहीं कर पा रहा। उनके प्रिंसिपल एक न्यू मैथ्स टीचर को इंट्रोड्यूस करा रहे होते हैं जिसका नाम होता है रियुको तामियामा। रियुको अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रही होती है और मिगी कहता है दैट्स हर, ये वही है, लेकिन उससे आई कांटेक्ट मत करना। पर जब ही शिनिची को पता लगता है कि वो पैरासाइट मोरोनो की क्लास टीचर है, वो काफी ज्यादा पैनिक कर जाता है और वो पैरासाइट को हल्के से देखता है कि तभी अचानक वो पैरासाइट एक इविल स्माइल देती है और शिनिची काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो अपने डर को कंट्रोल कर रहा होता है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक करना। मिलते हैं अगले वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।